डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सोयाबीन, अमरूद, खीरा, टमाटर, फूल गोभी और लाल मिर्च की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। धोराजी मंडी में 125 रुपए चढ़ा सोयाबीन का भाव। जैतपुर मंडी में दर्ज हुई 25 रुपए की गिरावट। लाल मिर्च के निर्यात में हुआ इजाफा। 7,15,506 टन का हुआ लाल मिर्च का निर्यात। खीरा ककड़ी निर्यात 2 लाख मीट्रिक टन के पार। सोनीपत मंडी में खीरा बढ़ा 2,200 रुपए पर बिका। और सबसे पहले बात सोयाबीन की। सोयाबीन की आवक मंडियों में सामान्य देखने को मिल रही है। बुधवार के दिन इसके सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए। चालू सीजन की बात करें तो रबी की इस वक्त जो सोयाबीन की बुआई है वो पिछड़ी हुई बताई जा रही है। सोयाबीन के बाजार भाव पर और पैदावार पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन के भाव इस प्रकार रहे। यहां 11 नवंबर को सोयाबीन का भाव था 4,405 रुपए। 12 नवंबर को इसके सौदे 125 रुपए मजबूत होकर 4,530 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की जैतपुर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहां 11 नवंबर को सोयाबीन बिकी 4,425 रुपए पर। 12 नवंबर को इसकी कीमत में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,400 रुपए पर आ गया। वहीं राजकोट मंडी में सोयाबीन के भाव तेजी के साथ दर्ज हुए। यहां बीते मंगलवार को सोयाबीन बिका 4,400 रुपए पर। बुधवार के दिन सोयाबीन 100 रुपए मजबूत हुई और भाव 4,500 रुपए पर आ गया। हाल ही में कृषि किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के कृषि फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक खरीफ सोयाबीन की पैदावार में इस बार बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि साल 2024-25 में खरीफ सोयाबीन की पैदावार 151.80 लाख टन तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल ये पैदावार 130.62 लाख टन रही थी। माना जा रहा है कि इस बढ़ी हुई पैदावार का असर सोयाबीन के बाजार भाव पर भी दिखाई दे सकता है। बता दें कि कुछ समय पहले ही कैबिनेट ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के MSP में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और आय में भी वृद्धि होगी। इस बार खरीफ राम तिल, रागी, कपास और तिल पर सबसे अधिक MSP बढ़ाई गई है। इन फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। साल 2024-25 में जहां इसका MSP 4,892 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं साल 2025-26 के लिए इसे 436 रुपए बढ़ाकर 5,328 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। और आइए जानते हैं आने वाले दिनों में सोयाबीन का भाव कैसा रह सकता है। इसके लिए रुख करते हैं हमारे एक्सपर्ट का। साहिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, बाजार के एक्सपर्ट हैं। साहिल जी, स्वागत है मंडी खबर में। सोयाबीन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल कैसी स्थिति रहेगी? MSP में भी बढ़ोतरी हुई है, बाजार का रुख क्या है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सोयाबीन के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों में हमें मिले जुले से ही रुख देखने को मिल रहे हैं। कुछ मंडियों में आंशिक तेजी के साथ व कुछ मंडियों में आंशिक नरमी के साथ ही व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम ओवरऑल फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं तो पहले से हमें ये थोड़े कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ऊपरी स्तरों से हमें मुनाफा वसूली बाजारों में हावी होते हुए दिख रही है। घरेलू मांग जो है पिछले 1 से 2 महीने के दौरान कमजोर होते हुए नजर आई है और निर्यात मांग में भी
भी कुछ खास सुधार हमें देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा जो इसकी मौसमी मांग है, उसमें भी अभी तक जो है पिछले वर्ष की तुलना में लगभग आधा से 1% तक की ही जो है हमें वृद्धि देखने को मिली है। ओवरऑल इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि सोयाबीन में अभी ज़्यादा बड़ी तेजी आने की उम्मीद नहीं लग रही है। फिर भी किसान भाई बहन एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। नवंबर दिसंबर में हो सकता है कि 40 से 50 रुपए तक की एक आंशिक तेजी देखने को मिले, और अगर मांग में थोड़ा बहुत भी सुधार होता है तो ये तेजी जो है हमें और बढ़ते हुए दिख सकेगी। जी जी बिल्कुल। तो ये तो बात हुई सोयाबीन की। आप हमारे साथ बने रहे साहिल गोयल जी, और जो जीन्स हैं उनकी भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं और लाल मिर्च पर नज़र डालते हैं। लाल मिर्च की आवक कुछ ही मंडियों में मंगलवार को देखने को मिली। वहीं निर्यात की बात करें तो इस साल रिकॉर्ड स्तर पर इसका निर्यात पहुंच गया है। साल 2024-25 में लाल मिर्च का निर्यात 7 लाख टन के पार जा चुका है, जो बीते 5 सालों के निर्यात से ज़्यादा है। लाल मिर्च का निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पिछले 5 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की सबसे अधिक मांग इस बार पश्चिमी देशों में देखने को मिली है। अगर पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2019-20 में भारत ने करीब 4,96,000 टन लाल मिर्च का निर्यात किया था। इसके बाद साल 2020-21 में निर्यात में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 1,53,815 टन बढ़कर 6,49,815 टन तक पहुंच गया। हालांकि साल 2021-22 में इसमें गिरावट आई और निर्यात घटकर 5,57,144 टन रह गया। साल 2022-23 में भी थोड़ी कमी देखने को मिली, जब लाल मिर्च का निर्यात घटकर 5,16,177 टन पर आ गया। लेकिन इसके अगले साल यानी साल 2023-24 में फिर सुधार दर्ज किया गया और निर्यात बढ़कर 6,01,084 टन तक पहुंच गया। वहीं मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 में भारत से लाल मिर्च का निर्यात अब तक के 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 7,15,506 टन के पार पहुंच गया है, यानी पिछले साल की तुलना में 1,14,422 टन की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं इसकी पैदावार को देखें तो मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसलों में से एक है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान जैसे राज्यों में इसकी सबसे अधिक पैदावार होती है, जहां से देश की कुल लाल मिर्च उत्पादन का लगभग 80% हिस्सा प्राप्त होता है। और आइए साहिल गोयल जी से हम बात करते हैं लाल मिर्च पर। साहिल जी, लाल मिर्च पर क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति नजर आ रही है आने वाले समय में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम लाल मिर्च के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर फंडामेंटल पहले से मजबूत दिखाई दे रहे हैं। घरेलू स्तर पर लगभग सभी मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से हमें सामान्य होते हुए नजर आ रही है, और घरेलू मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 से 4% तक की वृद्धि हमें देखने को मिली है। यही एक मुख्य कारण है कि ज्यादातर मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है। अब हम निर्यात मांग की बात कर लेते हैं तो देखिए जो निर्यात मांग है वो अपने उच्चतम स्तर के आसपास ही हमें दिखाई दे रही है। सरकारी प्रयासों से हमने देखा है कि निर्यात मांग में हमें बढ़त देखने को मिली है और साल दर साल ये हमें बढ़ते हुए ही दिखाई दे रही है। अगर हम 2020 और 21 के आंकड़ों को कंपेयर करते हैं तो उसकी तुलना में ये हमें काफी ज्यादा हमें दिखाई देते हुए दिखेगा। घरेलू स्तर पर अभी हम देख पा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मांग जो है लगातार जो है वृद्धि की ओर ही जाती हुई दिख रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन लाल मिर्च में तेजी करके चलें। नवंबर दिसंबर में मुझे जो है 250 से 300 रुपए तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 450 से 600 रुपए के बीच में भी जाती दिख सकती है। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई लाल मिर्च की, और अब बढ़ते हैं आगे। साहिल जी से फिर से हम बात करेंगे, लेकिन अभी नजर डालते हैं मक्का पर। देखते हैं मक्का के भाव देश की विभिन्न मंडियों में क्या दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर मक्का का भाव रहा 2,420 रुपये, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चौबीपुर मंडी में मक्का बिका 2,400 रुपये पर। वहीं फर्रुखाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ मक्का के सौदे 2,075 रुपये पर हुए, और कानपुर मंडी में मक्का का भाव रहा 2,400 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही फिलहाल यहाँ वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार बात होगी खीरे और अमरूद की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। आज
कुछ तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे खीरे के बारे में, लेकिन पहले नजर अमरूद के भाव पर। अमरूद सीजन के चलते मंडियों में इसकी आवक पहले से ज्यादा देखने को मिल रही है। बुधवार को एगमार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में अमरूद का भाव रहा 2650 रुपए। राज्य की रायबरेली मंडी में अमरूद बिका 2700 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की ही गुलावटी मंडी में इस दौरान अमरूद के सौदे 2100 रुपए पर हुए। भारत में फलों की अच्छी पैदावार होती है, जो देश को निर्यात के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में भारत ने ताजा फलों का कुल निर्यात 986.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर किया है। ताज़ा फलों के निर्यात में मुख्य रूप से अंगूर, अनार, आम, केला और संतरा शामिल हैं। वहीं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के मुताबिक साल 2024 में भारत ने 112.62 मिलियन टन फलों का निर्यात किया है। भारत दुनिया में फल की पैदावार में अहम स्थान रखता है। भारत के कई फल ऐसे हैं जो पहले स्थान पर हैं, जैसे केले के वैश्विक उत्पादन में भारत का हिस्सा 25.56% है। वहीं आम और अमरूद के उत्पादन में भारत का योगदान 44.46% है और पपीते की पैदावार में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 38.64% है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत दुनिया में बागवानी उत्पादन में अग्रणी है और देश में भी आगे चल रहा है। यहाँ पर अगर हम योगदान की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ घरेलू जरूरतों को पूरा नहीं करने की बात है, बल्कि निर्यात और वैश्विक बाजार में भी महत्वपूर्ण भारत की तरफ से योगदान देखा जा रहा है। और आइए एक बार फिर से साहिल गोयल जी से बात करते हैं। साहिल जी, क्या कहना चाहेंगे फलों के बारे में, जो स्थिति है और वैश्विक बाजार में भी हम अपने फलों की धमक देख रहे हैं, फिलहाल किस तरह का असर भारतीय बाजार पर, घरेलू बाजार पर पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अमरूद के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते तो अमरूद के फंडामेंटल पहले से काफी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। हम देख भी पा रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने के दौरान मंडियों के अंदर जो आवक है वो पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है, या ये भी कह सकते हैं कि कुछ मंडियों में सामान्य से भी ज्यादा जो है हमें फसल पहुंचते हुए दिख रही है। घरेलू मांग में पिछले 3 महीने के दौरान लगभग 4 से 6% तक की वृद्धि देखने को मिली है और जैसे जैसे मौसम परिवर्तन होता हुआ दिखेगा, घरेलू मांग जो है पहले से हमें और तेजी की ओर जाते हुए दिख सकती है। पैदावार में पहले से हमें अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है और निर्यात मांग भी पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी खासी बढ़त के साथ कार्य कर रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन अमरूद के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं नवंबर दिसंबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 70 से 100 रुपए तक की एक तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, मौसमी मांग के अनुसार इंतजार कर सकेंगे तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 250 रुपए के बीच में भी जाती दिख सकती है। बिल्कुल, चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं बाजरा की और देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में बाजरा का भाव क्या रहा। शुरुआत करते हैं गुजरात की जेतपुर मंडी से, जहां पर बाजरे का भाव रहा 2000 रुपए। महसाणा मंडी में आपको बता दें कि बाजरा बिका 2000 रुपए पर ही। वहीं पालनपुर मंडी में बाजरे के सौदे 2260 रुपए पर हुए। सही भाव आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर बाजरे का भाव रहा 1795 रुपए। और बाजरे के बाद अब बात करते हैं हम अगली फसल की और जानते हैं खीरा के बारे में। मौसम में बदलाव आने के बावजूद देश की ज़्यादातर मंडियों में खीरे की आवक पहले ही की तरह सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार के दिन हरियाणा की झज्जर मंडी में खीरे का भाव रहा 2000 रुपये। आगे आप देखिए सोहना मंडी में भाव क्या दर्ज किए गए। यहाँ पर भाव रहे 1800 रुपये। सोनीपत मंडी में खीरा 2200 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की गुरुग्राम मंडी में इस दौरान खीरे के सौदे 1500 रुपए पर हुए। खीरे के निर्यात को देखें तो एपीडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में ककड़ी और खीरे का कुल निर्यात 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया था, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 256.58 मिलियन डॉलर है।
और आइए बात करते हैं साहिल जी से खीरे पर। साहिल जी, क्या बताना चाहेंगे, बाजार की स्थिति क्या है? और खीरे की हम देख रहे हैं कि आवक अभी भी सामान्य मंडियों में बनी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम खीरे के कारोबारी आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो बाज़ारों में हमें मिले-जुले से रुख देखने को मिल रहे हैं। जैसे-जैसे मौसम परिवर्तन की ओर जा रहा है, घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि माँग में कमी दर्ज की जा रही है। हालाँकि कुछ मंडियों में फिर भी आंशिक तेज़ी के साथ व्यापार होता हुआ दिख रहा है। निर्यात माँग में हालाँकि पहले से हमें थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माँग जो है थोड़ी बहुत और कमज़ोर हो सकती है। इसलिए वो खीरे के अंदर जो है बिकवाली करके चल सकते हैं और मंडियों का रुख किया जा सकता है। फिलहाल अगर मैं नवंबर-दिसंबर में बात करूं तो वहां पे मुझे 150 से 250 रुपए तक की नरमी नजर आती है और अगर मांग इसी तरह कमजोर बनी रही तो हो सकता है खीरे में हमें और भी बिकवाली देखने को मिल सकती है। जी 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 बिल्कुल, तो खीरे में और भी बिकवाली देखने को मिल सकती है। चलिए बढ़ते आगे और अब सरसों की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सरसों का भाव रहा 6,600 रुपये। चौबेपुर मंडी में सरसों बिकी 6,700 रुपये पर। वहीं अगर हम बात करें इटावा मंडी की तो यहाँ पर सरसों की कीमत रही 6,850 रुपये, जबकि गोपीगंज मंडी में इस दौरान सरसों की कीमत रही 6,840 रुपये। तो ये तो बात हुई सरसों की। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे टमाटर की। कहीं मत जाएगा। देखिए चलते चलते आपको बता दें कि आप मंडी के सभी भाव इनाम पर भी देख सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मंडी की स्थिति के बारे में आप जान सकते हैं और यहां पर आप घर बैठे ही अपने उपज कहीं भी देश के किसी भी कोने में उचित दाम पर बेच सकते हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मंडी खबर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी भाव आंधी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और आइए बात करते हैं टमाटर की। बुधवार के दिन टमाटर की आवक ज्यादातर मंडियों में सामान्य रही। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में टमाटर का भाव रहा 2,530 रुपए, सूरत मंडी में भाव रहा 2,400 रुपए, महसाणा मंडी में टमाटर की कीमत रही 2,250 रुपए, जबकि राज्य की ही गोंडल मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे हुए 2,230 रुपए पर। हमारे देश में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। देश के 7 राज्य ऐसे हैं जो मिलकर कुल टमाटर उत्पादन का करीब 75% हिस्सा देते हैं। आंध्र प्रदेश टमाटर उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ देश की कुल टमाटर की पैदावार का लगभग 17% उत्पादन होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल टमाटर की खेती में प्रमुख हैं। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2024-25 में देश में 215.49 लाख टन टमाटर की पैदावार हो सकती है, जबकि पिछले साल यानी 2023-24 में यह पैदावार करीब 213.23 लाख टन रही थी। इसका मतलब है कि इस बार टमाटर की पैदावार में करीब 1.06% की बढ़ोतरी हो सकती है। ज्यादा पैदावार का असर टमाटर की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। और आइए बात करते हैं साहिल गोयल जी से। साहिल जी, क्या भाव रहेगा? क्या टमाटर के भाव नरम होंगे? जिस तरीके से पैदावार अच्छी है, क्या उसका प्रभाव रहेगा भाव पर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के कारोबारी आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि टमाटर के भावों में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हमने वैसे देखा भी है कि कई बार जो है अप्रत्याशित बढ़त के साथ भी बाज़ारों में कारोबार होता हुआ दिखता है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पैदावार में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग पैदावार में 5% तक का सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन जो घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग है, हमें जो है उस स्तर के आसपास
नहीं दिखाई दी है। यही एक मुख्य कारण है कि कई मंडियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हमें भावों के अंदर देखने को मिला है। फिलहाल अगर हम आगे की चाल की बात करते हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नवंबर दिसंबर के दौरान एक आंशिक तेजी हमें देखने को मिल सकती है, जो 30 से 60 रुपए के बीच में रह सकती है। और अगर बाजार में यह भाव टिकते हैं और मांग में थोड़ा बहुत भी सुधार आता है, तब जाके ही ऐसा लगता है कि टमाटर में और तेजी संभव लग रही है। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई टमाटर की। आगे बात करते हैं फूल गोभी की। मौसम में बदलाव होने की वजह से फूल गोभी के भाव में कमी देखने को मिली है। आज देश की ज्यादातर मंडियों में फूल गोभी के भाव किस तरह से रहे, इस पर आइए नजर डालते हैं। एग मार्केट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अकबरपुर मंडी में फूल गोभी का भाव रहा 2470 रुपए। अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1200 रुपए। आजमगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ फूल गोभी 2200 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही बलिया मंडी में इस दौरान फूल गोभी के सौदे 2360 रुपए पर हुए। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताज़ा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन हुई। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताज़ा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। आइए साहिल गोयल जी से बात करते हैं। साहिल जी, जैसा कि हमने फूल गोभी के निर्यात की भी बात की है, फिलहाल क्या अनुमान है, फूल गोभी की स्थिति क्या रह सकती है? जी बिल्कुल, देखिए मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को लाल मिर्च पे विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। लाल मिर्च के घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल पहले से ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। घरेलू स्तर पर हम देख भी पा रहे हैं कि मांग के अंदर लगभग 5% तक की वृद्धि हमें देखने को मिली है। यही स्थिति निर्यात मांग की भी है। निर्यात मांग अपने 3 से 5 सालों के उच्चतम स्तर के आसपास ही दिखाई दे रही है। लगातार सरकारी प्रयासों से भी अंतर्राष्ट्रीय मांग में मजबूती हमें देखने को मिल रही है। पैदावार में भी पहले से अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन लाल मिर्च में तेजी करके चलें। आने वाले समय में ये किसानों के लिए एक अच्छा मुनाफे का सौदा रह सकता है। बिल्कुल। तो जैसा कि हमने फूल गोभी के बारे में बताया और साहिल जी ने साथ ही साथ चलते चलते हमें एक एक्सपर्ट एडवाइस भी दी है लाल मिर्च के बारे में, क्या किसान कर सकते हैं, कैसे नज़र रखें मंडियों पर और क्या स्थिति होने वाली है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी हमसे बात करने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अहम जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद। और आज मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप हमारे कार्यक्रम YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर देखें मंडी खबर। फिलहाल यहाँ लेते हैं आपसे विदा, नमस्कार। लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान। डीडी किसान की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश, हमारी टीम पहुंची हरियाणा, डीडी किसान की टीम पहुंची उत्तराखंड, हिमाचल पहुंची डीडी किसान की टीम, डीडी किसान की टीम पहुंची मेघालय। नमस्कार, बहुत स्वागत है। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। सरकारी योजनाओं को पाकर
हमारे किसान तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मैम धन्यवाद बहुत बहुत आपका, बहुत धन्यवाद दूरदर्शन किसान का। खेती बाड़ी घाटे का सौदा है कभी फायदा नहीं, अभी तो काफी फायदा है। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे डीडी नेशनल पर। राम जी की कृपा है कि सागर परिवार ने रामायण 3 बार बनाई है। काकभुशुंडी जी जो थे वो एक दिव्य संत थे कौवे के रूप में। उन्होंने मुझे शुरुआत में ही ओम या राम जी का उच्चारण करवाया, तो हो सकता है तो वो साधना फली हो। सौभाग्य है मेरा कि आई वॉज कास्टेड एंड आई एम इन द शो। भूल तो मुझसे हुई है कि जो आपको ब्राह्मण समझकर अभी तक क्षमा करता रहा, अन्यथा कोई मेरे पिता तुल्य भाई पर आंख उठाकर भी देखे और वो अपने पाप पर जीवित खड़ा रहे, ये कड़ा भी नहीं हो सकता। दशरथ ने दिया अपने सबसे प्रिय पुत्र को 14 वर्षों का वनवास। क्या दशरथ सह पाएंगे ये बिछोह, या त्याग देंगे पुत्र वियोग में अपने प्राण? मैं रघुवंशी दशरथ ये विधान करता हूँ कि मेरे उपरांत यदि अयोध्या के राज सिंहासन पर भरत बैठा तो वो मुझे मुखाग्नि देने का अधिकारी नहीं रहेगा। और यही नहीं, मरने के उपरांत मैं उसके हाथों से जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। कैकेयी, हमारे अयोध्या को सोनी करके मत जाइए राम जी, नहीं तो हम भी नहीं रहेंगे अयोध्या में। हम हमारे पिताश्री की आज्ञा नहीं टाल सकते। आप तब से विनती है, आप सब लोग हमारे पीछे मत आइए, आप सभी अपने अपने घर को लौट जाएं। काकभुशुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे डीडी नेशनल पर। सुमित चौधरी के 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, तुम भरोगे? तुम्हारी सैलरी में से काटूं मैं पैसे? और मजे की बात यह है अमित जी कि कंपनी का सर्वर हैक हुआ है और कंपनी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। ये बात हजम नहीं हो रही मुझे। ओह माय गॉड, क्या हुआ? लुक एट दिस, हर रोज एक इंटरनेशनल लोकेशन से एक्सेस किया गया है सर्वर। वैसे ये बताइए, आप गए कभी जेल? रोबिन जी कुछ नहीं, बहुत कुछ मिला। S4C वालों ने पूरी तरह जांच शुरू कर दी है। उन्हें पता चल गया है कि डेली सर्वर एक्सेस किया जा रहा है। तो जरा ये बात हमें भी समझाओ कि सिर्फ तुम्हें ही इतना डिस्काउंट कैसे मिल रहा था? ये तो आप कंपनी वालों से जाके पूछो भाई, मुझे ये डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं? बात हमारी हो चुकी है कंपनी से। साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना, सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। जब ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती में जूझ रहे थे, तब कंवल जी ने अनदेखा रास्ता चुना, बेबी कॉर्न की खेती। एक ऐसी फसल जिसे उस समय ज्यादा लोग जानते नहीं थे, खाना तो दूर की बात थी। लोग हंसते थे, ताने मारते थे, लेकिन कंवल जी ने हार नहीं मानी। भारत के गांव बहुत कुछ सिखा रहे हैं हमें, जिंदगी को जीने का तरीका, जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका। देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर।
किसान, बदलते भारत की शान।